हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की पेशकश लाला लाजपत राय जी की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, आज उनका जन्मदिन है। आज 28 जनवरी है और 28 जनवरी को उनका जन्मदिन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुरू करते हैं उनकी जीवनी से रिलेटेड कॉमिक्स। लाला लाजपत राय 1865-1928 चोटी के देशभक्त थे। वे एक महान समाज सुधारक, दूरदर्शी शिक्षा शास्त्री थे। वे बोलते थे तो मंत्रमुग्ध कर लेते थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की इस राष्ट्रीय त्रिमूर्ति ने लाल बाल पाल के नाम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नए अध्याय की शुरुआत की। लाजपत राय का जन्म फिरोजपुर जिले के दूधिके नामक स्थान में हुआ। बाद में यही लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से मशहूर हुए। इनके पिता राधा किशन अंबाला के रूपड़ स्थान में स्कूल मास्टर थे। आपको पुत्र जन्म की बधाई हो। अल्लाह का फजल है। एक मुस्लिम शिक्षक के प्रभाव से राधा किशन इस्लाम की ओर आकर्षित हो गए थे। वे नमाज पढ़ते थे और रमजान के दिनों में रोज़े रखते थे। राधा किशन की पत्नी एक धर्मपरायण सिख परिवार की थीं। वे हिंदू तथा सिख अनुष्ठानों का पालन करती थीं और जपजी का पाठ किया करती थीं। गुलाब देवी अपने पति के मुसलमानी तौर तरीकों से चिंतित तो अवश्य थीं, परंतु पति के प्रति अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं हुईं। वे पति के मुसलमान मित्रों को खाना खिलाती थीं, फिर अपने रूढ़ि प्रिय मन की शांति के लिए उनके चले जाने के बाद बर्तनों को आग में तपाती थीं। ये लोग मेरे घर को भ्रष्ट क्यों करते हैं। एक बार राधा किशन ने इस्लाम कबूल करने का संकल्प किया और इसी ख्याल से मस्जिद गए। गुलाब देवी अपने बच्चे को लेकर उनके पीछे पीछे गईं। ऐसा मत करो, अपने बच्चे का ख्याल करो, माँ बाप का ख्याल करो। मस्जिद की सीढ़ियों से राधा किशन ने मुड़कर देखा। ठीक उसी वक्त बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। हे भगवान, यह मैं क्या कर रहा हूँ। मैं हिंदू क्यों नहीं रह सकता। उन्होंने अपना विचार बदला और लौट आए। जन्नत में जगह पाने का एक मौका खो दिया। इस घटना के बाद राधा किशन ने अपने परिवार में गहरी रुचि लेनी शुरू की। उन्होंने अपने पुत्र को घर पर ही अरबी, फारसी और उर्दू पढ़ाई। बेटे, तुझे मैं अपनी ही तरह शिक्षक बनाऊंगा। मिडिल का इम्तिहान पास करने के बाद लाजपत राय आगे पढ़ाई के लिए लाहौर गए। वे हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आते और वजीफा पाते। चोर और गिरहकटों से सावधान। उन्होंने पंजाब और कलकत्ता दोनों विश्वविद्यालयों से मैट्रिक की। इससे पहले ही उनका विवाह हो चुका था। उनकी पत्नी राधा देवी हिसार की रहने वाली थीं। ओम स्वाहा। शादी के बाद 2 साल तक राधा देवी अपने पिता के घर ही रहीं। लाहौर से वे उन्हें अपने साथ लेकर आए। मेरी बहू की ओर कोई आंख उठाकर भी ना देखे। लाजपत राय कॉलेज में भर्ती होना चाहते थे, परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी ना थी कि यह खर्च उठा सके। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं अपने वजीफे से अपना खर्चा चला लूँगा। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया और साथ ही लॉ स्कूल में भी दाखिल हो गए। सचमुच ये बड़े कठिन संघर्ष के दिन थे। चलो लाल, अनारकली बाजार में खाना खाने चलें। नहीं शुक्रिया, मैं सिर्फ रात को खाना खाता हूँ। वे पुरानी किताबें खरीदते थे या मित्रों से मांग लेते थे। लगातार बुखार आते रहने और फिर पीलिया हो जाने से उनकी समस्याएं और बढ़ गईं। अच्छा हो कि मैं अपनी कानून की पढ़ाई पहले पूरी करके प्रैक्टिस शुरू कर दूं। उन्हें मुख्तारी मिल गई, लेकिन इससे पहले कि वे वकालत शुरू करते, उनके आर्य समाजी दोस्तों ने उन्हें हिंदी उर्दू के झमेले में घसीट लिया। तुम्हें अरबी फारसी छोड़कर हिंदी और संस्कृत सीखनी चाहिए। हर हिंदू को यही करना चाहिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने गवर्नमेंट कॉलेज में लाजपत राय को फारसी और उर्दू पढ़ाई थी। एक बार डींग मारते हुए उन्होंने कहा था कि फारसी विद्वान होने के नाते मैं ईरान को अपना वतन मानता हूँ, हिंदुस्तान को नहीं। यहाँ तो दुश्मन घर में ही घुसा हुआ है, मुझे इनसे बचना चाहिए। ये मौलवी हमारी राष्ट्रीय भावना को मार देना चाहते हैं। खर्च कम करने के लिए लाजपत राय दिन में एक ही बार खाना खाते थे। लाजपत राय ने कर्नल टोट का इतिहास और राजस्थान के गौरवशाली अतीत के बारे में पढ़ा। हमारा अतीत कितना महान था। उन्होंने अनेक महापुरुषों की जीवनियाँ भी पढ़ीं। मैं अपना जीवन देश की सेवा में लगा दूंगा और लोगों को बताऊंगा कि भारत कितना महान देश है। 1822 में लाजपत राय
आर्य समाजी हो गए और पहली बार लाहौर में उन्होंने एक विशाल सभा में भाषण दिया। जो लोग समान धर्म और देश की सेवा करते हैं वे ही स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेंगे। लॉन्ग लिव आर्य समाज की जय। एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद लाजपत राय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में वे ही आकर्षण के केंद्र थे। तुम हिंदुस्तान के माजिनी बनोगे। भारत के लोगों में स्वतंत्रता और साहस की भावना जगाने के लिए लाजपत राय ने एक ग्रंथमाला लिखी। संसार के महापुरुष इसमें इनमें ये महापुरुष भी शामिल थे। माजिनी इटली का महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र निर्माता था। 1897 में राजपूताना में भयंकर अकाल और भीषण महामारी फैली। लोगों के दुख दर्द ने लाजपत राय को हिला दिया। हम लोग राजपूत शूरवीरों के वंशधरों को भूख प्यास से कैसे मरने दे सकते हैं। अकाल सहायता कार्य के लिए वे लाहौर के कॉलेज के स्वयंसेवकों का एक दल लेकर वहां पहुंच गए। क्या ये हमारे भाई बंधु नहीं? क्या हमारी इनकी धमनियों में एक खून नहीं बहता? 1904 में बंबई कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के बाद लाजपत राय जहाज से लंका रवाना हुए। बहुत सुंदर, मेरा देश कितना शानदार है। वापस लौटते हुए लाजपत राय रामेश्वरम गए। कितने महान और पवित्र स्थान है मेरे देश में। कलकत्ते में वे कांग्रेसी नेता गोखले से मिले। मैं तुम्हें इंग्लैंड भेजना चाहता हूँ ताकि तुम वहाँ की जनता को लॉर्ड कर्जन की जातियों के बारे में बता सको। मैं अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लाजपत राय सिस्टर निवेदिता से भी मिले। हमें अपनी पवित्र भूमि से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए क्रांतिकारियों को प्रोत्साहन देना ही चाहिए। सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या थी। उनका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। सन 1898 में वे भारत आईं और इसे अपनी मातृभूमि की तरह अपना लिया। इंग्लैंड में लाजपत राय ने कई सभाओं में भाषण दिए और भारत के लिए होम रूल की मांग की। प्रजा को उसके अधिकारों से वंचित रखना अनैतिकता है, इसमें कोई वीरता नहीं। फिर ग्रेट ब्रिटेन ऐसा क्यों कर रहा है? 1905 में लाहौर लौटने पर लाजपत राय का भव्य स्वागत हुआ। लाजपत राय जिंदाबाद, हमें होम रूल दो। उसी शाम डीएवी कॉलेज के छात्रावास में उन्होंने एक विशाल सभा में भाषण दिया। मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के आकाश से खून की वर्षा होने वाली है। अब हम विदेशी ताकत द्वारा अपनी मातृभूमि का शोषण सहन नहीं करेंगे। 1905 राष्ट्रीयता का उफान पूरे जोरों पर था। बंगाल में विपिन चंद्र पाल के रूप में एक शेर लॉर्ड कर्जन के बंग भंग के विरोध में दहाड़ रहा था। जब तक हम इस आदेश की धज्जियां नहीं उड़ा देते, चैन से नहीं बैठेंगे। विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर पिकेटिंग की गई। हम आपके भाई हैं, क्या आप हमारी लाशों पर से चलेंगी? अंग्रेजी पुलिस ने बरी साल में एक सभा भंग की और कांग्रेस नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया। वंदे मातरम, सुरेंद्र बाबू जिंदाबाद। कांग्रेस का अगला अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ और तिलक और लाजपत राय ने भी इसमें भाग लिया। आज से हमारे 3 पवित्र मंत्र होंगे, स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार। उधर पंजाब में प्रसिद्ध शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह फिरंगी राज के विरुद्ध किसान विद्रोह की अलग जगा रहे थे। पगड़ी संभालो जट्टा, पगड़ी संभाल रे। ऐ किसानों, अपनी पगड़ी संभाल कर रखना, इज्जत। रावलपिंडी में दंगे शुरू हो गए और सेना बुला ली गई। लाजपत राय को गिरफ्तारी की धमकी दी गई। शर्म करो, टोडी बच्चा, हाय हाय। लाजपत राय ने अपने पिता को एक पत्र लिखा। पूज्य पिताश्री, मेरा कुछ भी हो, आप अपना धीरज ना खोएं। जो आग से खेलते हैं उनके चेहरे कभी कभी झुलस भी जाते हैं। उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उनका पत्र अभी पूरा भी ना हुआ था कि उन्हें देश निकाल का फरमान मिला। तो आपने मेरे साथ भी वही सलूक करना तय किया है जो भाई राम सिंह के साथ किया गया। भाई राम सिंह नामधारी सिखों के संस्थापक गुरु थे। 1872 में उनके 50 शिष्य तो तोप से उड़ा दिए गए और उन्हें ब्रिटिश सरकार ने देश निकाला देकर बर्मा भेज दिया। उसके बाद उनका कभी कुछ पता नहीं चला। लाहौर जेल में लाजपत राय को एक एकांत कोठरी में रखा गया। खाने को चाहिए कुछ? नहीं शुक्रिया। उसी शाम उन्हें एक
बंद गाड़ी में कलकत्ता ले जाया गया। कलकत्ता से गाइड नामक जहाज में कैदी को रंगून भेज दिया गया। तुम हिंदुस्तान छोड़ रहे हो, देखें कब वापस आते हो। मैं अपने देश को आज़ाद कराने अवश्य लौटूंगा। बड़े अफसरों के सो जाने के बाद एक युवक मुसलमान सिपाही लाजपत राय के पास आया। हुजूर, मुझे माफ़ कर दें, मेरी गरीबी मुझे पुलिस में खींच लाई है। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हो। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले तुम वापस चले जाओ। लाजपत राय मांडले जेल में। किसी नाई को भेज सकेंगे, दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ा लेते, घर पर कभी हजामत बनाई थी। इस तरह के ताने देना तो रोज़ की बात थी। उस कोठरी में बिल्ली के 2 बच्चे ही कैदी के साथी थे। तुम दिन में मेरे साथ खेल लिया करो, पर रात को तंग ना किया करो। रात को बिल्ली के बच्चे उनके बिस्तर में घुस आते थे। जेल के एक और हिस्से में सरदार अजीत सिंह कैद थे। क्या मैं उस हिंदुस्तानी भाई से मिल सकता हूँ? नहीं, हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। 6 महीने बाद लाजपत राय रिहा कर दिए गए। क्या मैं बिल्ली के इन बच्चों को साथ ले जा सकता हूँ? नहीं, यह जेल के कायदे के खिलाफ है। जब लाजपत राय स्पेशल ट्रेन से रंगून रवाना हो रहे थे, जेल सुपरिटेंडेंट ने उनसे हाथ मिलाया। तुमसे छुटकारा पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। अजीत सिंह भी जेल से रिहा हुए। लाहौर पहुंचकर ही तुम मिल सकोगे। यहाँ जब हम लोगों को रिहा कर दिया गया है तो हमें साथ ही सफ़र क्यों न करने दिया जाए। लाहौर पहुंचकर ही तुम मिल सकोगे, यहाँ नहीं। मांडले जेल से लाजपत राय एक राष्ट्र नेता के रूप में लौटे और भारतीय राजनीति की त्रिमूर्ति में प्रतिष्ठित हो गए। लाल पंजाब, बाल महाराष्ट्र, पाल बंगाल। उसी साल 1907 कांग्रेस में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष अध्यक्ष चुने गए। रास बिहारी ने अध्यक्ष पद संभाला। नहीं नहीं, हम लाला जी को चाहते हैं। इसी अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गई थी। 1908 में तिलक को देश निकाला देकर 6 साल के लिए बर्मा भेज दिया गया। वहीं जेल में उन्होंने गीता रहस्य लिखा। जेल में रहते हुए भी मुझे भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लाजपत राय दोबारा इंग्लैंड गए, जहां अंग्रेज पत्रकारों ने उनके अनेक इंटरव्यू लिए। आपको भारत का वायसराय बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं वायसराय के पद का उपयोग भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त करने के लिए करूंगा। बिपिन चंद्रपाल भी इंग्लैंड गए। अंग्रेजों के दमन के बावजूद भारत में क्रांति होकर रहेगी। लाजपत राय इंग्लैंड में अनेक भारतीय क्रांतिकारियों से बराबर सलाह मशविरा करते रहे। अंग्रेज हमें अफगान हौवे से डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम कि अफगान माएँ आज भी अपने बच्चों को सुलाने के लिए एक भारतीय सेनापति का नाम लेकर डराती हैं? हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे। दोस्तों, हमारा लाला लाजपत राय का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।